प्रयागराज का कुंभ का मेला है और इस कुंभ के मेले में कुछ ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वहां 30 से 40 लोगों के मरने की खबर है और वहां पर कम से कम 90 लोगों के घायल होने की खबर है। यहां तक कि इतने लोगों के साथ हादसा हुआ और ये केवल महज भगदड़ के खातिर हो गया है। न जाने किस कारण से भगदड़ मची और न जाने कौन से कारण हुए और यहाँ तक कि जो मरने वाले हैं और जो घायल लोग हैं उनकी खबर बाहर तक न जाए, तो जब तक उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं हो जाते हैं, जब तक वहां से कोई सूचना नहीं मिल जाती है, तब तक वहां का प्रशासन कोई खबर नहीं फैलाता है, कोई खबर नहीं देता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, सभी लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों तक के मरने की खबर है और 90 लोगों तक के घायल होने की खबर है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं है, इस बात पर कोई मीडिया, कोई रिपोर्टर, कोई टीवी दिखाना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अलग अलग जो संसाधन है उनकी वजह से जो बाहर खबर के निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 90 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जब एक लेडीज होती हैं जिनका सृष्टि मिश्रा नाम होता है और वो आगे को बढ़ने लगती हैं, उस महाकुंभ मेले के अंदर जाने लगती हैं इस बात का पता लगाने के लिए सिर्फ कि वहां पर कैसे हादसा हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो पुलिस जैसे उनके आई कार्ड को देखती है, जैसे उनके आई कार्ड पर नजर पड़ती है, तो पुलिस पूछताछ करती है कि क्या आप मीडिया से हैं। तो सृष्टि मिश्रा जी कहती हैं कि हाँ, मैं मीडिया से हूँ। और जैसे ही मीडिया का पता चलता है, जैसे ही मीडिया के बारे में जानते हैं, सुनते हैं कि हाँ मीडिया से है, तो वैसे ही सृष्टि मिश्रा को जाने से आगे रोक दिया जाता है और कहा जाता है आप नहीं जा सकती हैं वहां। वहां सिर्फ जो लोग जाएंगे वो लोग जाएंगे जिनके घर का, जिनके परिवार का कोई सदस्य होगा, जो कोई अपना होगा, जो लोग घायल हैं या जो लोग मृतक हैं, उनके अपने और करीबी जा सकते हैं। मीडिया अंदर नहीं जा सकती है। मीडिया को अंदर ना जाने देना का जो कारण है वो मेन और मजबूत कारण यही था कि अंदर क्या हुआ है, कैसी सूचना है, ये बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। शासन और प्रशासन का मामला जो भी रहा हो, लेकिन खबर को जो भी छुपाया गया उसका क्या कारण है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे। तो ऐसा ही होगा। कहानी को पूरे विस्तार से, इस घटनाक्रम को पूरे विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है। हुआ यह है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ का मेला है श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर सभी लोग आने जाने का जो क्रम है वो 13 जनवरी से महाकुंभ का मेला शुरू होता है और सभी लोग जाने लगते हैं। वहां पर यूट्यूबर्स तमाम लोग जाते हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक रील बना करके, वीडियोज बना करके कुंभ मेले का बहुत बड़ा प्रचार हो जाता है। धीरे धीरे सभी लोगों की जानकारी में आ जाता है और सभी लोग वहां पर पवित्र गंगा स्नान, पवित्र संगम स्थली पर स्नान करने की जो होड़ लग जाती है, सभी की श्रद्धा का विषय है, सभी लोग तो जाते ही हैं और उस स्नान करने जो जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब आने वाला जो समय होता है 28 और 29 जनवरी अब तक महाकुंभ मेले के बारे में सभी लोगों को विधिवत और बेहतर जानकारी हो चुकी थी। अब और अन्य लोगों के जाने का जो प्रबंध होता है, वो सिलसिला जो होता है वो क्रम के अनुसार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन जो 28 और 29 जनवरी का जो समय होता है, रात के 1 से 2 बजे के बीच का जो समय है, उस समय में सभी लोग गंगा स्थल पर आराम से संगम स्थली पर जो जा रहे होते हैं, तो वहां पर स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो न जाने किस कारण से, कौन सा इसमें तथ्य जिम्मेदार था, कौन सी किसकी लापरवाही थी, ये तो खुले शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कि शासन और प्रशासन की कोई गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी लापरवाही की वजह से वहां पर ऐसा हो जाता है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में उस गंगा स्थल, संगम स्थली की जो बैरिकेटिंग होती है, जो वहां पर वीवीआईपी और वीआईपी लोग आए हुए थे, उसकी वजह से एग्जिट और एंट्री का जो गेट होता है वो सिर्फ एक होता है, जिसकी वजह से आने जाने में और भागने में लोगों को परेशानी हो जाती है। कौन सा कारण था, क्या हुआ था उस समय, लेकिन लोगों में भागने की जो भगदड़ मचने की जो
प्रक्रिया थी वो बहुत जोर शोर से चल जाती है और वहां पर भागने लगते हैं। भागने और भगदड़ के कारण से किसी की बेटी नीचे गिर जाती है, किसी की माँ नीचे गिर जाती है और कुचलती चली जा रही है। भगदड़ और भीड़ कुचलती चली जा रही है, ये भी नहीं देखती है कि किसी की बेटी नीचे पड़ी है, किसी की माँ नीचे पड़ी है। सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उस ग्राउंड से जो 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए मेला को जो आयोजन होता है उसमें सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। किसी का कुछ भी हो गया था, कोई अपनी माँ का हाथ पकड़ के भागता है, कोई अपनी बेटी का हाथ पकड़ के भागता है, कोई अपने बुजुर्ग पिता का हाथ पकड़ के भाग रहा था। लेकिन उस भगदड़ में किसी का सामान छूट गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन उससे कोई भी लेना देना किसी का नहीं था। बस अपनी और अपनों की जान बचाने की जो भगोड़ थी उसमें बहुत सारे लोग जुटे थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाते हैं। किसी की माँ की जान चली गई है और किसी की बेटे की जान चली गई है, किसी का पिता चला गया है, किसी का बेटा चला गया है। ऐसी ही खबर आई है तमिलनाडु की एक लक्ष्मी नाम की औरत है जिसने आंखों देखे हाल को बयान किया है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। लक्ष्मी अपनी देवरानी के साथ आई थी और देवरानी की एक बेटी थी जो भी वो भी साथ में आई थी। तो बताते हैं कि जब वो देवरानी लक्ष्मी की जब नीचे गिर जाती है और दब जाती है, लोगों के पैरों के नीचे आकर के कुचलती चली जाती है, जब इस हालात से देखती है कि उसकी जो बेटी होती है वो ये कह रही होती है कि मेरी माँ मर चुकी है, इसके ऊपर से मत गुजरो, मेरी माँ मर चुकी है, इसके ऊपर से मत गुजरो, लेकिन भीड़ सुनने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि उस बेटी पर भी तमाम पैरों के जो निशान होते हैं, उसके ऊपर से चलने के जो कारण होते हैं, उस वजह से उस बेटी को भी बहुत चोट आती है। और वो बेटी जब अपने माँ के हत्या के बारे में, अपनी माँ के मृत्यु के बारे में लोगों को बताती है, फूट फूट कर रोती हुई जिस तरह बिलख रही है, उस तरह से वो जिस कारण से आई थी कि गंगा स्नान करेंगे, वापस जाएंगे, हमेशा के लिए ये रहेगा कि मैंने कुंभ के मेले में, कुंभ के स्नान में, गंगा स्नान में जो रुचि थी, जिसको मैंने उस रुचि को पूरा किया है, लेकिन उस रुचि को पूरा करने के बावजूद कहीं ना कहीं उसके मन में अब जिंदगी भर के लिए ये बैठ जाएगा कि मैं किस कारण से गई थी वहां पर और मेरे साथ क्या हो गया, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये घटना उसको जिंदगी भर भूलने के लिए नहीं है, वो हमेशा इस घटना को याद करेगी। ऐसे ही रायबरेली का एक केस है, एक लड़का है जो 25 साल का होता है और वो अपनी माँ के साथ आया हुआ होता है, लेकिन भगदड़ में उसकी माँ का उससे हाथ छूट जाता है और उसकी माँ उसे ढूंढे नहीं मिलती है, खोजे नहीं मिलती है। कम से कम 10 घंटे के बाद उसकी माँ जब मिलती है तो मृतक की हालात में मिलती है। बहुत ही गंभीर स्थिति है, लेकिन शासन प्रशासन ने बहुत ही 10-12 घंटे के बाद में केवल 15 से 20 लोगों की मरने की खबर दी। और यहाँ तक कि प्रदेश के जो आधार है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शोक नहीं रखा और उन्होंने यहाँ नहीं कहा कि जो है वहां पर कुछ हुआ है। वहां पर जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपने ट्विटर पर बताया कि स्थिति सारी कंट्रोल है, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो क्या ये अफवाहें नहीं है? अगर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, रील के माध्यम से, छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन फिर भी इन पर कोई विचार नहीं है। इनको कैसे हालात संभाली जाए, ये कोई कारण है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही और निरंजनी अखाड़ा के संत ने कहा, बताया कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आया है कि इस शासन और प्रशासन के मामले में कुछ भी हो, लेकिन इस महाकुंभ के मेले को अब हम सेना के वशीभूत करना चाहते हैं, सेना के जिम्मेदारी में डालना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, परेशानी नहीं होगी, पूरा जो है मेला आराम से सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन यह हम सेना के वशीभूत करना चाहते हैं, सेना की जिम्मेदारी में डालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर उंगली उठाने के जो काम है वो लोगों के बराबर चल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उस पर कोई नियंत्रण नहीं पा सका, इतनी अच्छी भीड़ काफी होती है जिसकी वजह से कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इस पर। तो उस जगह पर है लोग जो है, जो सब खबर के माध्यम से जो सूचना दिए हैं, जो
छोटे छोटे प्लेटफार्म हैं जो सोशल मीडिया के, जिससे जानकारी प्राप्त हुई है, उससे यही बताया जा रहा है कि जो मीडिया है उसको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, ताकि उच्च जो अधिकारी हैं, उच्च पद के जो लोग हैं, जब तक उनके आदेश नहीं मिलेंगे तब तक बाहर खबरें नहीं जाएंगी। इसके वजह से ही जो है मीडिया को रोका गया था। लेकिन कारण यही बताया जाता है कि 28 और 29 जनवरी जो मौनी अमावस्या का जो बहुत बड़ा पर्व होता है, उस पर्व पर बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से न जाने किस तरह एक बैरिकेटर का पुल टूट जाता है और पुल टूटने की वजह से 4-6 लोग गंगा नदी में गिर जाते हैं, जो स्नान है उसमें गिर जाते हैं, स्नान कुंड में, जिसकी वजह से लोगों में हलचल मच जाती है। तो एक तो ये कारण बताया गया है कि उस हलचल के कारण ही जो है लोग भागने लगते हैं, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इस वजह से उस मेले में समस्या हो जाती है और उस भीड़ में भगदड़ मच जाती है। दूसरा कारण ये था कि कुछ वीवीआईपी और वीआईपी लोग आने की जो प्रक्रिया थी, जो लोग आ रहे थे, उसकी वजह से वहां पर दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत में ये होता है कि आने और जाने का एक ही मार्ग था, इसलिए जो है ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे से कम 40 लोगों की जान जा चुकी है और 90 लोग घायल हैं। तो नमस्कार, मैं फिर से आप लोगों को जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।